गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 31 दिसंबर और आज 2023 को हम लोग करेंगे बाय बाय और स्वागत करेंगे 2024 का। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। देखिए सुपर फास्ट रिवीजन है तो हम लोग सुपर फास्ट तेजी से जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, समय को ज़्यादा नहीं लेंगे, हम सीधे जो है अपनी पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में सिरगुजा रियासत होती है। ठीक है, सिरगुजा रियासत जनपद की रायगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। जोगीमारा गुफा का नाप क्या है? तो ये पूरा प्रमाण मांग रहा है, यानी कि नाप पूछ रहा है। नाप है 10x6x6, यानी कि 10x6x6 फीट। ठीक है, इसके बाद है भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? क्या पूछ रहा है? प्राचीन भित्ति चित्र। ठीक है, तो ये मिले हैं जोगीमारा गुफा से 300 ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र मिले हैं? 7 प्रकार के मिले हैं। और ये 7 प्रकार किसने बांटा है अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय क्या है या किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म मतलब हमारे महावीर स्वामी वाला। फिर है जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर। कहाँ? छतों पर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, छतों पर बने हैं। देखिए अब जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं? तो अनुपातहीन है। क्या? अनुपातहीन। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग में है? तो सफ़ेद रंग से पहले पूरा पृष्ठभूमि पोत दिया गया है, उसके बाद अलंकृत किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल और सफ़ेद। सफ़ेद से पृष्ठभूमि है और लाल से उस पर अंकन किया गया है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? तो लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। जोगीमारा की बगल की गुफा को क्या कहते हैं? सीता बोंगरा या सीता घोंघा या सीता लंगड़ा आदि, सब मिलाकर सीता बोंगरा। ठीक है, सीता बोंगरा क्या थी? तो एक नाट्यशाला थी। यहाँ पर जो है, जैसे नाट्यशाला मतलब आप स्टेज समझ लीजिए। ठीक है, स्टेज। जोगीमारा गुफा की चित्रों की आकृतियाँ कैसी है दोस्तों? बौनी आकृतियाँ थी। क्या? नाटी बौनी। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो देवदासी सुतनुका ने। माना जाता है कि ये जो है सुतनुका जो थी वो वहाँ पर बनाती थी। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है? नर्मदा के उद्गम, जहाँ नर्मदा माता जो है जहाँ से शुरुआत होती है, उद्गम होती है, वहीं पर है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो वरुण देवता। वरुण देवता मतलब वायु देवता। किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव है? तो जैन धर्म का। कौन सा? जैन धर्म। देखिए हम जैन धर्म यहाँ भी पढ़े हैं और जैन धर्म ऊपर भी पढ़े थे। अब इसके बाद देखिए इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? 3री शताब्दी। याद रखिएगा, 3री शताब्दी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ के चित्रों की रचना किस शैली में हुआ है या किस शैली से मिलते जुलते हैं? तो सांची और भरौत से मिलते जुलते हैं। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था? तो मतलब ये जोगीमारा के, देखिए ध्यान दीजिए, चित्र का अध्ययन पूछ रहा है। ठीक है, चित्र का। तो 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने किया था। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? तो ये वैदिक काल के। किस? वैदिक काल। जोगीमारा के अस्थायी लोग बंगला को क्या कहते थे? बेंगड़ा। वही जो सीता बेंगड़ा है ना, तो वहाँ बंगला भी कहते थे, बेंगड़ा भी कहते थे, लंगड़ा भी कहते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी? कित प्राकृतिक थी। क्या? प्राकृतिक गुफा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए जोगीमारा के विभिन्न खंडों के प्रकार। तो अभी हमने पढ़ा था कि कितने भागों में बटे हैं? 7 भाग में ना। बिल्कुल, तो वही 7 भाग हम पढ़ते हैं। देखिए प्रथम खंड में क्या है? कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी व मछली भी बनी है। क्या? हाथी मछली। पहले में हाथी और मछली बनी है। दूसरे खंड में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं। ठीक है। तीसरे में है एक बगीचे में संप्रेरक के रूप में कुछ लाल
लिली यानी कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित है। चतुर्थ में है मानव आकृति व पंछी बने हैं। इसमें गुड़िया बौने आकार में, क्या बौने आकार में अनुपात रहित मनुष्य है। चित्र में एक मनुष्य सिर पर चोंच बनाए हैं, ये अलग से पूछा जाता है, ठीक है। पांचवें में क्या है, नृत्यांगना गायक नर्तकों का समूह का झुंड है। छठे में क्या है, छठे में जो है चैत्य है रथ आकार की, क्या रथ आकार के चैत्य है। और सातवें में जो है छठे, देखिए सातवें खंड में छठे के समान ही रथों का अंकन है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव है, ठीक है, यूरोपीय। चलिए देखिए हम देख लेते हैं। देखिए सातवें में भी छठे के समान ही रथ अंकित है। देखिए अब हम आपको एक आराम से बता, देखिए पहले में जो है मनुष्य है, मतलब पहले में आदमी है। दूसरे में आदमी जोन बा बातचीत करते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं। तीसरे में है जोन बा फूल पर डांस होत बा। और चौथे में है जोन मनई है नाटा नाटा छोट छोट बहुना आकार के, ठीक बा, इसे समझा। और पाँचवें में है जोन बा नाच गाना के एकदम रंगारंग प्रोग्राम बा। देखा नृत्यांगना है गायक है तो रंगारंग प्रोग्राम होत बा। फिर छठे में जोन बा उ होत कहाँ बा, तो एक ठीक रथ मंदिर बा, ठीक है, रथ मंदिर या रथ चैत्य है। एक देखिए जब नाच गाना हो तो कौनो स्थान पे होए, तो वो यह स्थान पे होता बा। और इसके बाद जो है चैत्य पे जो हो रहा है, इसके बाद सतवें में क्या है, सतवें में उसी रथ के समान सातवां भी है, छठे के समान, ठीक है। फिर से देखो, पहले में जो है कुछ मानव आकृति और मछली बा बनी बा। दूसरे में बाटे वो मछली, दूसरे चित्र में बा वो आदमी जो ने बना है ना, इनके सोना आपस में बात करते हैं। तीसरे में है जौन बा फूल बाटे, फूल के ऊपर जौन बा नाच देखा था कि अरे वाह फूल कितना अच्छा, ई मालक फूल जैसे हर बार ना सूरमुखी फूल नाचत हो ई नाचत बा। फिर तीसरे खंडवा इन्हन जौन मने में कुल छोट छोट नाटा नाटा है, ठीक बा। और पाँचवें में नाच गाना के बढ़िया प्रोग्राम होत बा। प्रोग्राम कहाँ होत बा, तो एक ठी जौन बा प्राचीन एक ठी चैत्य बा रथाकार के। और ओकरे बाद छठे सतवें में भी यही रथे खानी होम बना बा। बस ऐसे अपने भाषा में आराम से समझ जावा करा, कब्बन भूल गया। तो अगर अंग्रेजी ओकर बात अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी पढ़ा करा। देखिए बाघ गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ गुफा किस पर्वत को काट कर बनाई गई है, तो विंध्याचल पर्वत पर बनी बा। बाघ गुफा का समय क्या है, 626 से 628 के मध्य। बाघ गुफा किस नदी के किनारे है, बाघनी नदी या बागमती। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है, कलयन या कलायन। बाघ गुफा की खोज किसने की, 1818 में डेंजर फील्ड। देखिए बाघ का हो तो बहुत खतरनाक हो, डेंजर, ठीक है। तो बाघ गुफा खोज किसने की, डेंजर फील्ड ने। 1920 में किन कलाकारों ने या चित्रकारों ने चित्रों की लिपियां स्केच से बनाया, मुकुलचंद डे ने बनाया था। सन 1921 में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की लिपियां तैयार की, सिद्ध कुमार हलदार ने किया था और नंदलाल बसु ने किया था। साथ ही बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो भैया बाघ गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लगभग हम सभी लोग जानते हैं ना, बिल्कुल। देखिए बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है, तो ये बनी है गुप्त राजवंश के। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं, तो 9 मंदिर हैं। ये सभी चैत्य गुफाएं बिहार हैं। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है, ग्रह गुफा या महास्थिपत गुफा, मठाधिकारियों का निवास स्थल। दूसरा है गुसाई या पांडव गुफा। तीसरी गुफा है हाथी खाना। चौथी गुफा है रंग महल। पांचवी गुफा है व्याख्यान मंडल या पाठशाला। छठी गुफा है शिक्षकों के रहने का स्थान। सातवीं आठवीं नौवीं में ये देखिए यहीं पर देख लीजिए बाघ गुफा जो पूर्ण रूप से जो ध्वस्त हो चुका बा 7, 8, 9। अब देखो हम ट्रिक बता दी। पहला है, देखो पहले में है ग्रह गोसाई, दूसरे में हाथी खाना, तीसरे में पंचमहल, वो हाथी, देखिए पहला ग्रह गोसाई, पहले में ग्रह गुफा, दूसरे में गुसाई गुफा, तीसरे में हाथी खाना, चौथे में रंग महल, पांचवें में शिक्षकों के रहने की पाठशाला या व्याख्यान, पांचवें में व्याख्यान, छठे में शिक्षकों के रहने का स्थान, सातवां आठवां नौवां खाली पड़ी बा। चित्र 9 में देखा
बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो चौथी गुफा कौन नाम से है? रंगमहल। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है हलीशक नृत्यों के लिए। ठीक है, ये देखो, ये है हलीशक के नृत्यांगना। देख लो बढ़िया का, चला देख लिया, ठीक किया, देखा। बाकी कौन कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? 7, 8, 9। हमने क्या बताया? पहला है गृह, दूसरा गुसाई, तीसरा हाथी खाना, चौथा रंगमहल, पांचवा शिक्षण जहाँ पढ़ जाता है, छठवां जो है अध्यापक के रहने का स्थान, और सातवां, आठवां, नौवां ध्वस्त हो चुका हुआ। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? बाघ गुफा में। कबूतर का जोड़ा किस रंग से है? नीले रंग से। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र बने हैं? चौथी में। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त है? दूसरी गुफा से। ग्वालियर दुर्ग में गुजरी महल किस गुफा के लिए की प्रतिलिपियां तैयार हुई है? बाघ। बाघ गुफा किस वृक्ष का अंकन है? केले का। मुर्गी तथा चूजे चित्रित हैं बाघ गुफा में। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान, बौद्ध संप्रदाय। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? तो चौथी गुफा में। का अक्षर लिपि के अनुसार बाघ गुफा के समान काल है चौथी और पांचवी के। चलो अब देखते हैं, यहाँ से देखिए, सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? 6वीं शताब्दी। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? 1951 में। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है? बाघ गुफा में। बाघ गुफा में अजंता की दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ है? पहली गुफा। शोकमग्न नारी, क्या शोकमग्न नारी या दासी तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफा में मिली है चौथी नंबर में। प्राकृतिक या प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा में मिलता है? अजंता और बाघ में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो बाघ जौन भाई श्रेष्ठ हुआ। ठीक है, देखिए, किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई कार्य शुरू किया गया? 1929 में। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो दसिल्कपल्ली गांव। ठीक है, अब देखो आगे हमारा बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटका के होयसल नामक स्थान पर। बादामी का प्राचीन नाम है वातापी या वात्यपीपुरम। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के समय। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4, 3 ब्राह्मण धर्म से, 1 जैन धर्म से। बादामी गुफा खोज किसने की? स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था 1943 में। बादामी गुफा में चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताओ? शिव विवाह से। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। ठीक है, अब आगे देखो, मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बादामी के गुफा नंबर 34 से। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र बने हैं बादामी गुफा में। बादामी प्रतिकृतियां किसने तैयार की? जे.एम. अहवासी ने। बादामी की कितनी गुफाएं चित्रित? तो 2 हैं, पहली दूसरी। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? भगवान शिव के। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? सीमापुर पर्वत श्रेणी पर। शिव के तांडव चित्र, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शिव के तांडव चित्र किस गुफा में है? तो देखा, बादामी के पहली गुफा में। दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए। कार्ल खंडेलवाला, ठीक है, श्री कार्ल खंडेलवाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी के एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मुंबई में। ठीक है, अब आगे देखो, बादामी की चौथी गुफा की छत से प्राप्त दृश्य। प्रथम दृश्य है शिव विवाह पर आधारित। दूसरे में एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। तृतीय दृश्य में
युगल विद्याधर बादलों में उड़ते दिखाए गए हैं। विद्याधर तथा विद्याधरी अपने हाथ एक दूसरे के गले में डालकर उसके सर पर मुकुट है। ये यहाँ से पूछा गया एक क्वेश्चन में, आज मैं सॉल्व कर रहा था, ऐसे ही तो मुझको मिला था। ठीक है, ऐसे पूछा गया था कि विद्याधर तथा विद्याधरी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सर पर मुकुट है। किस गुफा से मिला है? याद रखिए, बादामी। चौथा दृश्य, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हैं जबकि विद्याधरी कान में कुंडल नहीं है। विद्याधरी वीणा बजा रही हैं। शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? चौथी नंबर। बादामी की चौथी गुफा में किस देवी देवता से संबंधित है? तो ये है आपकी विष्णु जी से संबंधित। ठीक है, आज हम पूरा कवर करना चाहेंगे जितनी गुफा हैं सब, तो आप साथ दीजिए बस। देखिए, सिगिरिया की गुफा कहाँ है? श्रीलंका। स से सिगिरिया, सिगिरिया श्रीलंका। सिगिरिया का प्राचीन नाम है सिंहगिरी। सिगिरिया का रचना काल समय क्या है? 5वीं सदी, यानी कि 479 से 497। अजंता के 16वीं शताब्दी के कच्छ है। सिगिरिया गुफा किसने बनवाई? तो कश्यप प्रथम ने। सिगिरिया गुफा की खोज किसने की? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फोमर ने की थी यात्रा के दौरान। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। अब कितने बचे हैं? 2, ए और बी नाम से जो संबंधित हैं। 11 रूपायनी स्त्रियों का चित्र कहाँ है? सिगिरिया में। देखिए, पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 17, टोटल 17 4 21। ठीक है। सिगिरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? तो मेघ कन्या। सिगिरिया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिगिरिया बौद्ध धर्म किस स्थान पर है? श्रीलंका में। ठीक है, देखिए, सिगिरिया में चित्रकारी किस पर की जाती है? गीली भित्ति पर। सिगिरिया गुफा के चित्र चित्रकारी से मिलते हैं अजंता से। सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु तारों की जाली से ढक दिया गया। यह कार्य कब हुआ? तो इसे श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने सुरक्षा के लिए लगवाए थे। 1889 में सिगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? मिस्टर मुरे ने। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, पीला और हरा। एक जुलूस का चित्र किस गुफा में है? सिगिरिया। अब हम पढ़ते हैं एलिफेंटा। देखिए, एलिफेंटा कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलो अब आगे देखते हैं मुंबई में क्या क्या है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? चारों तरफ समुद्र से। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था? धारा नगरी। एलिफेंटा नाम किसने दिया? पुर्तगालियों ने। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? यहाँ की त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कैसी बनाई गई है? पत्थर को काट कर बनाई गई है। एलिफेंटा या एलिफेंट माने हाथी, तो वही है। एलिफेंटा को कहाँ सुरक्षित किया गया है? प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम, मुंबई में। त्रिमूर्ति में कितने भगवान हैं? तो 3 भगवान हैं। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें महेश की मूर्ति जो बीच में है, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु। देखो, एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं? ब्राह्मण धर्म। एलिफेंटा के त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है? 24 × 17 फीट। ठीक है, अब आगे देखो। एलिफेंटा गुफा का क्षेत्रफल है 129 × 130। मैं यहाँ लिख दूँ 129 × 130। ठीक है, फीट में है। अब आगे देखो, एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब है? 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं शताब्दी के मध्य में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को कब क्षति पहुंचाई? कब हानि पहुंचाई या क्षति पहुंचाई? तो 16वीं सदी में। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा, संहार तीनों में का द्योतक है? त्रिमूर्ति। लाइट चली गई। ठीक है, अभी आ जाएगी। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किस भाव झलकती है? कौन सी भाव? सौम्यता। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के विद्वान से उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। किसने कहा? ईवी हेवल ने। अब हम पढ़ते हैं अपना प्यारा अजंता, जहाँ से पेपर आना, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता की किस पहाड़ी को काट कर बनाई गई है? तो सतपुड़ा।
ठीक है, आगे देखो। अजंता गुफा किससे घिरी है चारों तरफ? सॉरी, हाँ अजंता इधर रहेगा, ये है। अजंता किस नदी के किनारे है? बघौरा या गरई नदी। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई? तो 850 वर्ष में, यानी कि टोटल जो है 9वीं सदी मान लो, ठीक है। अजंता गुफा का क्षेत्रफल है 600 गज में। अजंता गुफा में एलोरा से दूरी है, देखो कहीं कहीं 100 किलोमीटर, कहीं यहाँ पर 82 बता रहा है, ठीक है। अजंता गुफा का आकार है अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार। किस काल के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ हैं अजंता के? अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षुक। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, चैत्य और बिहार। अजंता में कितने जातक कथा का अंकन है? तो 547, ठीक है। देखिए अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अलंकारिक, रूप, भौमिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक में क्या चित्रित है? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पंछी। रूप में क्या है? रूप वैदिक में बोधिसत्व पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथा। वर्णनात्मक में क्या है? भगवान बुद्ध की कहानी यानी जातक कथा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। पहले थी 29, आज हो गई 30। अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? 5। कौन कौन? 9, 10, 19, 26, 29। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? 25। देखिए बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। अजंता का प्राचीन नाम क्या है? अजिष्ठा। अजंता, ठीक है। देखिए अजंता का प्राचीन नाम है अजिष्ठा। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? 6। 1, 2, 9, 10, 16, 17, ठीक है। क्यों? 1, 2, 9, 10 और 16, 17। देखिए प्रमुख घटना देख लीजिए। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, घर छोड़ना। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु, अपन शरीर छोड़ना। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब उपदेश, ज्ञान दया। अजंता की 9वीं 10वीं गुफा की काल किस काल की है? तो 200 ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की पहली दूसरी गुफा निर्माण काल है 626 से 28। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में सर जॉन स्मिथ ने की थी। जॉन स्मिथ कौन थे? मद्रासी सेना अधिकारी थे। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? 5। शक, सातवाहक, चालुक्य, वकाटक और कुषाण गुप्त, ठीक है। शक, सातवाहक, चालुक्य, वकाटक, कुषाण और गुप्त। चलिए आगे देखो। अजंता के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान है? देखिए सर्वाधिक किसका है? वकाटक काल का। अजंता गुफा के चित्रों में निर्माण में राजवंश ने योगदान दिया? गुप्त काल। अजंता का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ? गुप्त काल में। देखिए यहाँ सर्वाधिक था, यहाँ श्रेष्ठ काम। अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो गिनती में ज़्यादा ही, लेकिन सबसे श्रेष्ठ काम एकदम बारीकी से गुप्त में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? 1903 से 4 के मध्य। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? 10वीं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? 10वीं। अजंता की कौन सी गुफा अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? पहली। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं नंबर। तबीयत खराब है, मैं थोड़ा दवा ववा खाया हूँ, ठीक है। देखिए यह है पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि, गुफा संख्या 1, बहुत फेमस चित्र है, देख लिया। अब आगे देखो। अजंता की पहली गुफा सर्वश्रेष्ठ चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि।
अजंता की दूसरी गुफा श्रेष्ठ है छदंतवाही मूल कथा, यानी कि छदंत जातक जी का गाथा है। टेम्परा चित्र किस पद्धति से बने हैं? फ्रेस्को सिक्को पद्धति से। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा का नाम है 15A। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र है श्याम जातक कथा। श्याम जातक कथा किस रस का प्रयोग हुआ है? करुण रस। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन है? श्रवण कुमार की। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? छदंत जातक, यानी 6 दांतों वाले। ठीक है, अब देखो छदंत जातक चित्र में हाथी किस रंग की है? सफेद रंग। छदंत जातक में किस रस का वर्णन है? करुण रस। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र है मरणासन राजकुमारी। 17 नंबर गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है राहुल समर्पण। अब इधर देखो, भगवान बुद्ध गृह त्याग के चित्र हैं 16 नंबर में। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है? 17 नंबर। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? 17वीं में। अजंता की किस गुफा में गुफा की संख्या हीनयान और महायान से है? तो 9 नंबर। अजंता की 9 नंबर सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? आसीन नारी। अजंता की किस गुफा में वकाटक लेख प्राप्त हुआ है? 16वीं। ठीक है, अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? तो मध्य में है भैया 16। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी बने हैं? 16 नंबर। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? महाजनक जातक। पहले आप चित्र देखो, देख लिए, अब आगे देखो महाजनक जातक महाहंस जातक कथा। देखिए रंग विधान की दृष्टि से कौन सा जातक कथा प्रसिद्ध है? तो महाहंस जातक कथा, यानी 17 नंबर गुफा। अजंता की गुफा नंबर 1 के चित्र कौन कौन है? ये देखो, पद्मपाणी अवलोकतेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणी, काली राजकुमारी, नाग राज की सभा, शिव जातक कथा, शंख जातक कथा, उमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़। ठीक है, अब आगे देखो, अभी देखते चलो केवल। बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म चक्र प्रतीक। तो देखो, एक तरफ घटना एक तरफ चिन्ह है। जन्म कमल और सांड का। देखिए जब इनका जन्म हुआ था ना बुद्ध का, तो इनके मम्मा जी जो है, मम्मी जी सपन देखी थी कि इनके गर्भ में जो है एक सफेद हाथी प्रवेश कर रहा है। ठीक है, कमल और सांड से भी इनका है। तो देखिए जन्म कमल, गृह त्याग। देखो तुम मान लो तब की जानम घर से छोड़ता पैदल यात्रा नहीं, घोड़ा यात्रा तो घोड़ा से यात्रा नहीं। ज्ञान कहाँ मिले? पीपल के वृक्ष के नीचे। जितना साधु संत देख पाओ वृक्ष के नीचे या पहाड़ दर्शन का तो ज्ञान वहीं मिला था। निर्वाण मतलब पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु मतलब स्तूप। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए गुफा नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। पूरा ये होगा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राजकीय शोभा यात्रा, राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। फिर देखिए गुफा नंबर 2 के चित्र कौन से हैं? सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महारानी का पितृगृह दमन, हंस महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं हाथ अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के साथ कदम, 1000 बुद्ध, यानी किसी को कहते हैं 1000 बुद्ध जो हैं इसी को कहते हैं। चंद्रलोक, दूषित स्वर्ण में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, सुनहरे मृग का उपदेश आदि। अब और पढ़ लो। देखिए अजंता की गुफा नंबर 9 हमने क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गुफा नंबर 9। मैं यहाँ इसे गोला कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? गुफा नंबर 9। मुरेठे वाले पुरुष का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन,
आसीन नारी, स्तूप जनक, नागराजा, श्याम जातक कथा आदि। अब हम देखते हैं गुफा नंबर 10। बोधि वृक्ष, श्याम जातक, स्तूप जातक, कमल वन में क्रीड़ा, आम का वृक्ष, हस्ती जातक, नंद की कथा, विराम में व्याकुल राधा, छदंत जातक। ठीक है, अब हम देखते हैं गुफा नंबर 16 में कौन सा चित्र है। मरासन राजकुमारी, सुजाता की मंदिर, सुजाता की कथा, अज्ञात शत्रु, बुद्ध जन्म के 7 कदम, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, जन्म का उपदेश, आकाश वाली अप्सरा, महा उमंग जातक, शुद्ध सोम जातक, हस्ती जातक इत्यादि। अजंता की गुफा नंबर हम देखते हैं 17। माता पुत्र, ठीक है, सिंहलावदान, नीलगिरी की कथा के अलावा क्या है, डाकनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, संसार चक्र और भाव चक्र, यशोदा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, महाकपि जातक, हस्ती जातक, सुतसोम जातक, मात्र पोषक जातक, श्याम जातक, छदंत जातक, महेश जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, बेसवंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्तिकी चमत्कार आदि। ठीक है, देखिए अब आगे देखो। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा और सबसे सुरक्षित चित्र है 17 में। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, क्या सबसे पुरानी गुफा 10 नंबर। अजंता में कितने प्रकार की शैली हैं, 3, यक्ष, देव और नागर। अजंता शैली किसके समय की है, यक्ष शैली किसके समय की है, अशोक। देव शैली किसके समय की है, बिंबिसार। नाग शैली किसके है, नागार्जुन। अजंता की शैली कैसी है, प्रकृतवादी। ठीक है, कौन सी, प्रकृतवादी। चलिए अब आगे देखते हैं। अजंता किस तरह बाघ से श्रेष्ठ है, अलौकिकता में, क्या, अलौकिकता में। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी, तो रॉबर्ट मेजरगिल ने 1844 में। भाव प्रवर्तता किस कला की आत्मा है, अजंता की। पुनर्जन्म की कथा को क्या कहा जाता है, जातक कथा। छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है, 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। शिव जातक कथा में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है शिवी नामक राजा के रूप में, बहुत बड़ा दानवीर था। वंतर जातक कथा भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया, मंत्री के रूप में। चंपेय जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया, नाग। कैसे, नाग। चलिए आगे देखते हैं। छदंत जातक कथा में बुद्ध को दिखाया गया मुनि के रूप में। शंखपाल जातक में, देखिए शंखपाल जातक में सांप के रूप में। महाउमंग जातक में भगवान बुद्ध को साधु के रूप में। हस्ती जातक में हाथी के रूप में। मार विजय में तपस्वी के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म के 7 कदम चलने की को किस रूप में चित्रित है, फूल, कमल के फूल के रूप में। श्रावस्ती का चमत्कार भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया, बनारस के राजा के रूप में। अब आगे कर लेते हैं ऊपर ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, मात्र पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया, हस्त के रूप में। महाहंस जातक कथा में किस रूप में दिखाया गया है, श्रवण हंस के, मतलब स्वर्ग, सोने के हंस। महाजनक जातक कथा भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है, राजा जनक के रूप में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है, 2 नंबर। अजंता में चित्रों में किस रंग का प्रधानता है, लाल रंग, पीले रंग की। टेम्परा पद्धति में चित्रण सबसे पहले किस गुफा में हुआ है, अजंता के। टेम्परा पद्धति बोल दो, ध्यान दिया। अजंता गुफा में चित्र किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का प्रमुखता क्या है, तो आनंद को उद्घाटित करना। फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत में किस चित्रण शैली से संबंधित है, अजंता से। ठीक है, आगे देखो।
भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? अजंता को। भारत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। वृषभ, द्वंद्व, आकाशचारी, गंधर्व, ये भी मिला था अजंता में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शरीर की स्थिति में था? तो दाहिने ओर करवट में सो रही। भगवान बुद्ध के निर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई प्रतिमा नासिक और कान्हेरी के अतिरिक्त कहाँ है? तो अजंता तथा पोलोनरुआ में। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या दिखाया गया? आभा मंडल। अजंता में कौन सी किस दिशा की ओर बनी है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। अजंता के रंग किससे बनाए गए हैं? प्राकृतिक रंगों से। ठीक है, अब आगे देखो। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 5 रंग, लाल, पीला, काला, सफेद, ये सब। ठीक है, नीला। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? लयात्मक रेखा। बौद्ध कला का समय है 5 से लेकर 700 ईसा पूर्व। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम देखने को मिलता है अजंता में। अजंता की गुफा कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किए? तो विलियम एस्कन ने 1822 ईस्वी बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता के चित्र रेखांकन के लिए किस रंग का प्रयोग किया? लाल रंग की। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण के कालीन। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद की है? पहली गुफा सबसे बाद की है। देखो, अजंता में लेपिस लाजुली यानी कि नीला रंग कहाँ से मिलता था? फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिका पाषाण किस स्थित है? नवीं गुफा में। नवीं गुफा में कितने खंबे हैं? 23। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से, किस गुफा से प्राप्त है? 9वीं नंबर गुफा से। 16 व्यक्ति समूह और जो पुजारी हैं। इस चित्र में 10वीं और 17वीं सदी गुफा है। नाग पुरुष अजंता की किस गुफा में है? 9वीं। 10वीं गुफा में आंध्र सातवाहन कालीन। बरक की कथा किस रूप में है? 16वीं में। ठीक है, 16वीं सदी में। बुद्ध की पाठशाला चित्र किस गुफा में है? 16वीं। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालत में है? 17वीं। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में है? बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में। 17वीं गुफा। सिंहलावदान, देखिए, सिंहलावदान की कथा बुद्ध को किस रूप में चित्रित है? सफेद घोड़े के रूप में। 17वीं गुफा। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? सुनहरे मृग के रूप में। 17वीं नंबर गुफा। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र का प्रेम दूसरी गुफा में। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? फाहयान पश्चात ह्वेनसांग ने। अजंता में सर्वप्रथम चित्र किस गुफा से है? 10वीं। ठीक है। अजंता की किस गुफा को स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है? 10वीं। अब देखिए, थोड़ा बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुयोधन, माता का नाम था माया देवी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। और सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से असंख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गुनी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान बोध गया कहलाया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्या? सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक उद्देश्य श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा या देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? वैभव का। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली। अजंता में गुफाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? 20 शैली। कितने? लगभग 20 शैली। अभी पढ़ते रहो भैया, अजंता है साहब, अजंता है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ते रहो। देखिए, अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन हुआ है कमल का। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? नारी चित्रों की। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म के। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9वीं। राजकीय शोभा यात्रा पहली गुफा में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं। महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में। जो इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म में प्रतीक दिखाया गया है कमल, ठीक है, 7 कमल फूल के रूप में 16वीं गुफा में। सुत सोम जातक कथा, चलिए हम यहीं से टिक लगाकर देख लेता हूँ ऊपर। देखिए, सुत सोम जातक कथा में भगवान को किस रूप में दिखाया गया? बंदी के रूप में, 17 नंबर गुफा में है। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? 17वीं, जो बुद्ध को भैंसे के रूप में दिखाया गया है। संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? 17वीं। चीनी यात्रियों का स्वागत दूसरी गुफा में। सहस्त्र या 1000 बुद्ध है दूसरी गुफा में। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली। जातक कथा किस भाषा में है? पाली भाषा। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ सुरक्षित है? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने के कारण नष्ट हो गई। अब आगे देखते हैं तो क्या हुआ जब नष्ट हो गई, तब आगे देखो क्या समाचार है भैया। अजंता की किस गुफा की छत में सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? 29 की सबसे ऊंची और 29 की ऊंची और 8 की नीची। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? काल्पनिक। अजंता में चित्रकारों का मुख्य भावना क्या है? साधना व अमूर्त ज्ञान। अजंता में किस चित्र में रौद्र दिखाया गया, मतलब गुस्सा, तो मारविजय और लड़ते हुए बैल। अजंता में किस चित्र में करुण रस का प्रयोग है? श्याम जातक, छंद जातक, विषांतर जातक और राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी। रंगों के प्रयोग में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? चटकीली रंगों का प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित हैं? हरि श्रृंगार के। अजंता का चक्षुष विवरण किसने किया था? 1924 में जेम्स अलेक्जेंडर ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में। अब देखिए अब यूनेस्को से बचे हैं हम लोग ना। हाँ देखिए, यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता की रंगीन प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में है? तो 1954 में पेंटिंग ऑफ अजंता कैब नाम से प्रकाशित हैं, ठीक है। कब, किस नाम से प्रकाशित, तो देख लीजिए। किस गुफा में वृक्षों और फलों का अंकन है? 9वीं। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से जिसे देखकर वैराग्य ले लिए थे? पुरुष, शव, पीड़ा और वैराग्य। नहीं, देखिए, एक तो ये शव देखे थे, ठीक है, दूसरा सन्यासी देखे थे, तीसरा क्या देखे थे? रोगी देखे थे, और चौथा क्या देखे थे? बीमार देखे थे। ये होगा इसमें, ठीक है। देखिए, अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दिखाया? 17वीं।
यहीं तो जाते हैं ना मांगने, तो भिक्षा तो यही है। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला नाम से पुकारा? परसिव ब्राउन। अजंता की शैली या अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा? राय कृष्णदास ने। जब ये कह दिन तो जाना सर्वमान्य बा। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों के दर्शन होते हैं शालीनता के। चलिए अब हम देखते हैं सित्तनवासल गुफा, जिसका समय पीरियड है 600 से 650, यानी कि 50 पूर्व। देखिए 50 ईस्वी लगा था समय। सित्तनवासल गुफा किस नदी के तट पर है? कृष्णा और कावेरी विवाद बहुत दिन से चल रहा है। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पदकोट्टा नामक स्थान पर। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? टी.एस. गोपीनाथ राव ने तथा ध्रुवील ने। सित्तनवासल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। सित्तनवासल किस लिए प्रसिद्ध है? अर्धनारीश्वर के रूप में। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है? सित्तनवासल गुफा का। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा में चित्रित है? सित्तनवासल। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना पंच जैन मूर्तियां। अर्धनारीश्वर का चित्र है सित्तनवासल में। कहाँ है? तो ये है आपका सित्तनवासल में। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल में। सित्तनवासल गुफा शैली किसके समान है? अजंता के। गर्दन फुलाए हुए मोर कहाँ है? सित्तनवासल में। सित्तनवासल में 2.25 चश्म के चेहरे का अंकन है पल्लव कालीन। सित्तनवासल गुफा में भित्ति चित्र एक सरोवर के दृश्य के कौन से पुष्प खिले हैं? तो कमल के पुष्प। इस सरोवर में कौन सी आकृति है? मछली, हाथी, हंस, भैंस, 3 दिव्य आकृति। अब हम देखते हैं एलोरा का समय पीरियड है 9वीं सदी से 12वीं सदी। क्या? 9वीं से 12वीं सदी। ठीक है, देखिए एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और क्या है? अजंता। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम है एलापुर। आगे देखते हैं, आप भी देखो। देखा भैया, तुम देखा। एलोरा किसकी राजधानी है? राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की। एलोरा किन धर्मों से संबंधित है? तो भैया बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म से। एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 36। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से है? 12। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से हैं? तो ये है आपका 19। ये यहाँ 17 होना चाहिए। ठीक है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से? 5। तो देखिए ये यहाँ 36, यहाँ 34, कहीं कहीं 34 गुफा। आजकल जो मिल रहा है 34 आ रहा है। तो यहाँ जो 2 ज़्यादा है, यही आगे 36 हो गया। चलो अभी हम देखते हैं, विवरण आगे दिया है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से हैं? 5। देखिए एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए, जो 16वीं गुफा में है। अब आगे देखिए विवरण मिलेगा। चलो हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए एलोरा किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? 6वीं में। एलोरा की गुफा नंबर 10 किस नाम से जाना जाता है? सुतार झोपड़ी। 11 नंबर किस नाम से जानते हैं? 3 ताल। 12 नंबर 3 ताल। ये आपका होना चाहिए 2 ताल। ठीक है। गुफा नंबर 14 रावण की खाई। कैलाश हिलाता हुआ रावण 15वीं गुफा में। कैलाश हिलाता रावण के शिल्प एलोरा में मिले हैं। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया? 21वें। एलोरा की गुफा नंबर 21 किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम। किस गुफा
किस गुफा से सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है? एलोरा से। किससे? एलोरा से। बस भैया, ये आपका हो गया ख़त्म। थैंक यू दोस्तों। पूरा 50 मिनट चला।